दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लॉट लोन और होम लोन की। मैंने अक्सर ये लोगों को कहते हुए देखा है कि सर मुझे घर बनाने के लिए एक प्लॉट लेना है, इसके लिए मेरे को होम लोन दिला दीजिए। अब मैं उनको समझाता हूँ कि भैया प्लॉट लोन और होम लोन में फ़र्क होता है, आप इन दोनों को मिक्स ना कीजिए। तो पूछते हैं कि सर क्या फ़र्क होता है? और कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि जब उनको पता चलता है इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है, तो उनको प्लॉट लेने का प्लान ही कैंसल करना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको पहले से ही पता हो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि प्लॉट लोन और होम लोन में क्या फ़र्क होता है। डिफरेंसेस को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, इन दोनों में समानताएँ क्या हैं। तो प्लॉट लोन और होम लोन में समानताएँ सबसे पहली तो ये है कि दोनों का ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, दोनों की एलिजिबिलिटी एक जैसी है। मतलब जो कागज़ आपको आपके इनकम के और आपके एम्प्लॉयमेंट के जो कागज़ आपको जो केवाईसी वगैरह होता है, वो जो आपको प्लॉट लोन में चाहिए, सेम ही आपको होम लोन में चाहिए। दोनों में टाइम भी लोन पास होने में लगभग उतना ही लगता है और दोनों का लोन का प्रोसेस भी सेम है। अगर आपको इस लोन के प्रोसेस के बारे में पूरा जानना है, तो उसके लिए आपको मेरा एक वीडियो देखना होगा जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाकर देख सकते हैं। आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार प्लॉट लोन और होम लोन में डिफरेंस क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो आपको प्रॉपर्टी लेने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहला डिफरेंस जो है प्लॉट लोन और होम लोन में वो होता है पर्पस। जो प्लॉट लोन होता है वो आप एक रेजिडेंशियल लैंड को लेने के लिए, रेजिडेंशियल प्लॉट को लेने के लिए लेते हैं। जबकि जो होम लोन होता है वो कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि कई बार शहरों में अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स बन रहे होते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, जो कि अभी बन के 3-4 साल में तैयार होने होंगे। उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। अगर रेडी टू मूव है तो उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। आप किसी बिल्डर फ्लोर के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, आप किसी मकान के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। आपको अगर घर में अपना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। तो होम लोन जो है उसके काफ़ी सारे पर्पसेस उससे सॉल्व हो जाते हैं, जबकि प्लॉट लोन जो होता है वो सिर्फ लैंड को लेने के लिए ही लिया जाता है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो लोकेशन का आता है। जो भी बैंक्स लोन देते हैं, प्लॉट के अगेंस्ट लोन देते हैं, वो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने जो प्लॉट अलॉट किए होते हैं, उनके अगेंस्ट देते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हर स्टेट की अलग-अलग होती है, जैसे दिल्ली में डीडीए है, हरियाणा में हुडा है, महाराष्ट्र में म्हाडा है। इस तरह से हर स्टेट की जो अलग-अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो जो प्लॉट्स इश्यू करती है, प्लॉट जो अलॉट करती है, उनके अगेंस्ट लोन ईज़िली मिल जाता है। या जो बड़े-बड़े प्राइवेट डेवलपर्स अलग-अलग सिटीज़ में बड़ी-बड़ी कॉलोनीज़ काटते हैं, जो कि रेरा से भी अप्रूव होती हैं और उनको सारे लाइसेंस भी मिले होते हैं, तो उन सब के अगेंस्ट भी जो है लोन मिल जाता है। लेकिन वो विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स होता है। म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर अगर आप जाओगे, तो आपको प्लॉट पे लोन नहीं मिलेगा। जबकि होम लोन जो होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, उसमें म्युनिसिपल लिमिट के बाहर भी होम लोन हो तो मिल जाता है, गाँव में भी लोन मिल जाता है, जो शहरों में छोटी प्राइवेट कॉलोनीज़ होती हैं, उनमें भी होम लोन मिल जाता है। तो होम लोन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस होता है। तीसरा जो डिफरेंस है वो एलिजिबिलिटी का फ़र्क है। वैसे एज वाइज़ तो एलिजिबिलिटी सेम ही होती है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से 70 साल का हो, वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको लोन मिल सकता है। और जो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो दोनों का क्राइटेरिया सेम है। लेकिन एक डिफरेंस है, वो ये है कि जो प्लॉट लोन है, वो सिर्फ़ इंडियन सिटीज़न्स को मिल सकता है, लेकिन जो होम लोन है, वो इंडियन सिटीज़न को भी मिल सकता है, एनआरआई को भी मिल सकता है। हाँ, ऐज के लिए जो है वो डिपेंड करेगा कि कितने टर्म के लिए लोन ले रहा है। 70 साल की उम्र तक वो लोन खत्म हो जाना चाहिए। तो वो बैंक जो है वो क्राइटेरिया ज़रूर चेक करेंगे। उसके बाद 4th नंबर पे आता है लोन टेन्योर, मतलब कितने टाइम के लिए लोन दिया जाता है। तो जो प्लॉट लोन होता है वो जनरली 10 से 15 साल के लिए ही दिया जाता है, उससे ज़्यादा लंबा प्लॉट लोन नहीं दिया जाता। जबकि जो होम लोन है वो ज़्यादा लंबे समय तक दिया जा सकता है, मतलब 15 से लेके 30 साल तक जो है आप लोन ले सकते हैं। मतलब कम से के भी ले सकते हैं आप, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन अप टू 30 ईयर्स तक जो है आपको होम लोन जो है वो मिल सकता है, अलग-अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है वो। 5वां जो फ़र्क होता है वो एलटीवी का फ़र्क होता है, मतलब कितना लोन आपको मैक्सिमम कितना लोन दिया जा सकता है। जो प्लॉट होता है उस पे लोन कम दिया जाता है, 70 से 75% तक ही लोन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया है तो आपको 70 से 75 लाख रुपए तक का ही लोन मिलेगा। जबकि होम लोन जो है वो आपको 90% भी मिल जाता है।
इसलिए होम लोन की एलटीवी हमेशा ज़्यादा होती है, प्लॉट की कम होती है। तो अगर आपने कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है कि अगर आप कोई 50 लाख का प्लॉट ले रहे हैं और आप समझते हैं कि आपको उस पे 45 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, तो शायद नहीं मिलेगा। उसमें आपको जो लोन मिलेगा वो वही 35 लाख रुपए तक का, 30 से 35 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो अगर आपका कोई इस तरह का प्लान है तो आप पहले से ही अपना पूरा बजट जो है वो डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि प्लॉट पे जो लोन है वो कम मिलता है। तो इसके बाद जो डिफरेंस आता है वो आता है इंटरेस्ट रेट का। जो आपको प्लॉट होता है उस पे जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 0.5 से 1% ज़्यादा मिलेगा। बैंक जो होता है वो थोड़ा सा उसे महंगा करके बेचते हैं, जबकि जो होम लोन है वो आपको जनरल जो मार्केट के रेट होते हैं उसी पे मिलेगा। अब जैसे आज हम ये वीडियो जब शूट कर रहे हैं जनवरी 2024 में, तो आज के डेट में बैंकों का जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, अगर सिबिल स्कोर आपका अच्छा है तो शायद 8.4 या 8.5% है। तो अगर आप प्लॉट लोन लेने जाएंगे तो शायद आपको वो 9% पे मिलेगा। जिस टाइम पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा होम लोन का, उससे आप मान के चलिए कि आपको आधा या 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ सकता है। उसके बाद फर्क ये आता है कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए टाइमलाइन दी जाती है, आपको जब भी आप कोई प्लॉट लेते हैं तो आपको एक कंस्ट्रक्शन के लिए टाइमलाइन दी जाती है कि आपको 3 से 5 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है। आप खाली प्लॉट को नहीं रख सकते हैं। वो अलग बात है कि अगर आप उस दौरान प्लॉट को बेच दें तो बात अलग है, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए टाइमलाइन दी जाती है। अगर आप उस टाइमलाइन में कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तो बैंक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है, 1 से 3% बढ़ा सकता है, या आपको लोन वापस करने के लिए भी बोल सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक आपको बोलता है कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप एक ही लोन अभी से ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन और प्लॉट का दोनों का लोन मिलाकर अभी सैंक्शन करा लीजिए। उसमें क्या होता है कि प्लॉट के लिए आपको लोन पहले दे दिया जाता है, आपका अमाउंट डिसबर्स कर दिया जाता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का अमाउंट होता है वो आपको तब डिसबर्स किया जाता है जब आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की पूरी डिटेल दे देते हैं, सारे सैंक्शन प्लान दे देते हैं और एक फाउंडेशन बना लेते हैं, या जो भी बैंक का एक बेसिक क्राइटेरिया हो कंस्ट्रक्शन का वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का अमाउंट आपको बाद में डिसबर्स हो जाता है, लेकिन आप शुरू में ही इकट्ठा ही एक ही बारी में आप लोन जो है वो दोनों चीज़ों का, प्लॉट का और कंस्ट्रक्शन का, ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक होम लोन की बात है उसमें इस तरह की कोई भी लिमिट नहीं दी जाती है। उसके बाद जो आखिरी फ़र्क आता है वो टैक्स बेनिफिट्स का आता है। जो प्लॉट होता है उसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है जब तक कि आप उसको कंस्ट्रक्शन करके पूरा घर ना बना लें। जबकि होम लोन में आपको प्रिंसिपल पे और इंटरेस्ट पे दोनों पे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और 24B के अंडर होते हैं, वो सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको प्लॉट लोन और होम लोन के सभी डिफरेंसेस के बारे में पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे बहुत सारे रियल एस्टेट के वीडियोज़ हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी लेने में। उनको भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।